अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। वर्क है क्या, कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, इन पेपर में क्या लिखेंगे आप, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एग्जामिनर को क्या चाहिए। तो देखें 6.1 वर्क, वर्क की है ना एक सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। फॉर्मूला पहले आपको बताते हैं। देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, ताकत और मूव, ठीक है। हमने क्या किया था कि वर्क और एनर्जी है ना वो किससे रिलेटेड है। नंबर 1 ताकत कितनी लगाते हैं आप, और दूसरा कि आप कितना मूव करते हैं। कि अच्छा अगर आप घर से स्कूल जाते हैं तो यार ज्यादा ताकत लगती है कंपेयर टू अगर आप अपने बेडरूम से लेके अपने अम्मा अब्बा के बेडरूम में गए। आपके अम्मा अब्बा का बेडरूम, सब बेडरूम भी छोड़े, किचन से आप है ना अपने रूम में गए, ठीक है। आपने बोला बिस्किट मुझे उठाने किचन से, और है ना मैं रूम से उठ के गया और है ना किचन चला गया। तो वो देखें वो बहुत पास में, करीब में 10 मीटर 15 मीटर, उससे ज्यादा नहीं, 5 मीटर बस। लेकिन अगर आप घर से स्कूल जाते, स्कूल यार बहुत दूर है, 10-15 मीटर दूर नहीं है, वो है आपका 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कुछ का तो 20 किलोमीटर, बहुत दूर होता है, ठीक है। तो ताकत कितनी लगाते हैं आप, ठीक है। जैसे फुटबॉल को और जोर से मारेंगे तो ज्यादा एनर्जी यूज होती है। आप फुटबॉल को बहुत जोर से मारेंगे और बार बार मारेंगे तो आप ज्यादा जल्दी थकेंगे। अगर आप हल्के से मारेंगे तो आप थकेंगे नहीं, क्योंकि आप ताकत नहीं लगा रहे इतनी। तो ये ताकत और मूव करना, इसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये है ना, अब हम लिखते हैं, देखिए ताकत जो आपकी है, ठीक है, ये है फोर्स, जो हम पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है, डायनामिक्स में। अब देखें ना ये सारी चीजें एक साथ कैसे मिलजुल के आ रही है। चैप्टर 5 में फोर्स को यूज किया था प्रेशर के लिए, यहाँ पे हम यूज करें एनर्जी वर्क के लिए। देखिए ताकत क्या होता है, फोर्स, और दूसरा कि कितना मूव किया आपने, ठीक है, मूव। तो देखें मूव को हम कहते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सिंपल, बस। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है और डिस्टेंस दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं है ना यहाँ पे अभी फिलहाल दोनों लिख लेता हूँ, बाद में जाके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कब यूज करना है, ठीक है, कब डिस्टेंस कब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन फिलहाल है ना हम दोनों लिख लेते हैं अभी सिंपल के लिए। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम्स, 90% ऑफ द टाइम्स डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। कभी कभार है ना डिस्टेंस हो जाता है, वो डिपेंड करता है आपको सवाल कैसे आता है। लेकिन अभी फिलहाल हम समझेंगे फोर्स या डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस अभी कर लेते हैं, आप लोगों को डिस्टेंस है ना ज्यादा आसान लगता है अभी। तो वर्क जो होता है ना आपका, ठीक है, वर्क, उसकी सिंपल एक मायने ये है, या फॉर्मूला जो है वर्क, ठीक है, वो किसके बराबर है, फोर्स, ठीक है। जो हमने फोर्स ली उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने डिस्टेंस से, बस। ये है आपका सिंपल सा वर्क का फॉर्मूला,
ये होता क्या है वर्क? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन लेकिन ये फॉर्मूला है, ये जो अभी हमने लिखा है यहाँ पे, यह है फॉर्मूला। डेफिनेशन क्या है? एग्जाम में आपने डेफिनेशन जो लिखनी है, अगर बोले व्हाट इज वर्क, तो आपने लिखना है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। अब देखें, बहुत ही मुश्किल अंग्रेजी बोली है, लेकिन नहीं, मुश्किल नहीं है। देखें, वर्क इज सेड टू बी डन, ठीक है। वर्क तब होता है, काम आप तब करते हैं जब एक फोर्स, व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी। देखिए, डिस्प्लेस मैंने क्या बोला था, 90% ऑफ द टाइम्स में या 99% ऑफ द टाइम्स में डिस्प्लेसमेंट होती है। तो मूव की जगह डिस्प्लेस आ रहा है अब, ठीक है। क्या डिस्प्लेस कौन कर रहा है? फोर्स कर रही है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन किसको मूव कर रही है वो भी आपने लिखना है। तो वो हो गई आपकी एक कोई सी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप खुद को मूव करें, आप चाहे बॉल ले लें, उसको फेंकें, कोई सी भी, ठीक है, इन इट्स ओन डायरेक्शन। ओन डायरेक्शन, ये ख्याल रखना है आपने। क्या मतलब? देखें, ये अगर हमने फोर्स लगाई टू द राइट, तो आपको मूव भी करना है उस साइड पे, ठीक है। अगर आपने फोर्स लगाई है टू द राइट साइड, ठीक है, फोर्स अगर आपने लगाई टू द राइट साइड, तो आपको मूव भी करना चाहिए टू द राइट साइड, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन। अगर आपको बोलूं मैं क्या है ना, मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है, मैं बॉल फेंक रहा हूँ ऊपर, मैंने क्या किया, बॉल जो है वो मैंने ऊपर की तरफ फेंकी, ठीक है, बिल्कुल ऊपर, ठीक है, ऐसा नहीं लेफ्ट राइट कहीं नहीं, बिल्कुल ऊपर मैंने है ना फोर्स लगाई, ठीक है। ये फोर्स मैंने लगाई ऊपर की तरफ, मैंने बॉल को ऊपर फेंका। अब मैं कहता हूं कि मैंने काम कितना किया बॉल को ऊपर फेंकने के लिए, ठीक है। अगर मेरी बॉल गई लेट से ऊपर सिर्फ 20 मीटर, ठीक है, और सवाल मैंने क्या है, हाउ मच वर्क आई डिड टू थ्रो या फिर टू डिस्प्लेस द बॉल अप, ठीक है। सवाल क्या है मेरा, ऊपर मैंने कितनी ताकत लगाई। तो देखें, वर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स समझे हमने है ना लगा दी, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 100 न्यूटन, ठीक है। और मैंने क्या किया, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मेरी समझे 20 मीटर की हुई, तो मेरी फोर्स कितनी है 100, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 20 से, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया 2000। 2000 क्या यूनिट ना भूलिएगा, जूल्स, ठीक है। ये मेरी है ना वर्क हो गई, ठीक है, इतना मैंने काम किया, सिंपल। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अब मैं नया सवाल लिखता हूं, और ये क्या होगा अब, हाउ मच वर्क आई डिड, हाउ मच वर्क, ठीक है, यहां पे मैं ब्रेसेस डाल रहा हूं, आई डिड टू डिस्प्लेस द बॉल राइट। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। मतलब मेरी बॉल सीधे हाथ पे कितनी गई, राइट कितनी गई, ये पूछ रहा है कि मैंने बॉल को इस तरफ फेंकने के लिए कितना काम किया, एनर्जी कितनी लगी। तो देखें, पहले सबसे मैं लिखूंगा यहाँ पे वर्क, पिछली बार की तरह, इज इक्वल टू फोर्स, मैंने फोर्स कितनी लगाई 100 न्यूटन, ठीक है। अब कह रहे डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, तो देखें डिस्टेंस तो मैंने मूव ही नहीं किया, मैं तो राइट में गया ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ऊपर गया हूँ, राइट तो गया ही नहीं हूँ, उस डायरेक्शन में तो मैंने फोर्स ही नहीं लगाई, तो उसकी वजह से जो मेरा डिस्टेंस है वो तो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और मैंने पूछा है कि आपने आगे कितनी फेंकी है,
आपने कितना काम लगाया आगे के लिए। यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना राइट वाला, ये है 0 मीटर। क्यों? क्योंकि मैंने उतनी तो उस तरफ तो बॉल ही गई नहीं है मेरी, मैंने आगे तो बॉल फेंकी नहीं है, मैंने ऊपर फेंकी। और मैंने ऊपर सवाल पूछा था कि बॉल ऊपर फेंकने के लिए मैंने कितनी एनर्जी लगाई थी, लेकिन आगे फेंकने के लिए मैंने कितनी एनर्जी लगाई है, वो है 0 मीटर। क्यों? क्योंकि मैंने बॉल तो फेंकी ही नहीं है, बॉल मैंने आगे की तरफ नहीं फेंकी, मैंने सिर्फ ऊपर की तरफ फेंकी है, तो डिस्टेंस मेरा 0 है। मतलब मैंने क्या किया, 0 जूल्स का काम किया। तो मैंने एक टाइम पे 2000 जूल्स का भी काम किया और साथ में 0 जूल्स का भी काम किया। कैसे? देखिए, सवाल पे डिपेंड करता है। अगर मैंने बोला कि मुझे बॉल ऊपर फेंकनी है और मेरी डिस्टेंस ऊपर की तरफ है 20 मीटर और 100 न्यूटन फोर्स भी मैंने उधर लगाई है, तो आंसर मेरा एनर्जी हो गया, वर्क हो गया डन। कितना मैंने काम किया? 2000 जूल्स का। अच्छा, तो ऊपर की तरफ 2000 जूल्स हो गया। लेकिन अगर मैं आपको वही सेम कहता हूं कि यार आगे बॉल मैंने फेंकने के लिए कितना काम किया, तो यार बॉल तो आगे फेंकी नहीं है मैंने तो ऊपर की तरफ फेंकी है, तो मैंने डिस्टेंस 0 ट्रैवल किया है। तो मेरा फाइनल जो आंसर है सेकंड क्वेश्चन के लिए, मैंने बॉल आगे फेंकने के लिए कितना काम किया, तो 0 जूल्स, बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया। आपको 2 काम दिए हुए थे, बॉल आपने आगे भी फेंकनी है, ऊपर भी फेंकनी है। आपने ऊपर फेंक ली, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर लिया। लेकिन आगे फेंकने के लिए तो 0 काम किया है, 0 जूल्स, कोई ताकत नहीं लगाई। तो इसमें समझे आपकी फुल मार्क्स है, उसमें आपके 0 मार्क्स है। समझे? ठीक है। अगर आप अम्मा आपके पास आती है, कहती है कि बेटा आपने कितना पढ़ा, अम्मा मैंने बहुत पढ़ा है, कल है ना मैथ्स का पेपर है, लेकिन मैंने बायोलॉजी के लिए बहुत पढ़ा है। अम्मा बोलेंगी भाई कल मैथ्स का पेपर है, तुम बायोलॉजी के लिए क्यों तैयारी कर रहे हो? और फिर मैथ्स में आपके 0 मार्क्स आते हैं और बायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ये वही सिंपल एग्जाम्पल है कि सवाल आपसे पूछ रहा है कि आपने कितनी ताकत लगाई, कितना काम किया आपने बॉल को ऊपर फेंकने के लिए, तो आप बोलोगे 2000 जूल्स। कैसे? 100 टाइम्स 20। लेकिन अगर बॉल आपको आगे फेंकनी है, ठीक है, उसके लिए कितना काम किया, वो तो 0 यार, बॉल तो आगे फेंकी नहीं है, 0 मीटर है। ठीक है, तो ये चक्कर है। इसलिए मैं आपको पिछले लेक्चर में डेफिनेशन नहीं बता रहा था, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी है इन इट्स ओन डायरेक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, जिस जगह पे पूछा गया है, जिस दिशा का पूछा गया उसी डायरेक्शन में आप बताएंगे। ठीक है, जो एनर्जी थी और वर्क थी, एक और चीज हम बता दें आपको वर्क और एनर्जी के बारे के लिए। ठीक है, ये दो आपकी जो यूनिट्स है ना यहाँ पे, वर्क और एनर्जी, ये हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, ये दोनों जो है आपकी, ये है स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, ये हमारा हो गया वर्क और एनर्जी के बारे में, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन जो आपने याद रखनी है, 1 जूल। ठीक है, 1 जूल की मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है? 1 जूल इज इक्वल टू वर्क डन बाय 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ओवर अ 1 मीटर डिस्टेंस। क्या मतलब? फोर्स आपने 1 न्यूटन ले ली, डिस्टेंस आपने 1 मीटर ले लिया, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, वो होता है 1 जूल। तो ये वही है ना चीज, यहाँ पे मैथ्स की जगह अंग्रेजी में लिखी है, ये 1 जूल किसके बराबर है? इज इक्वल टू द वर्क डन बाय 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, कितना काम 1 न्यूटन की फोर्स ने किया एक ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्टेंस मूव करने के लिए। ठीक है, ये समझे 1 है, ये भी आपका 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 जूल, आपने 1 जूल का काम किया। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये अभी आपके काम की नहीं है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, अभी काम की नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल पे 6.1, मोहम्मद ताहा, ये है ना ताहा होगा, तुहा लिख लिया है, ये प्रिंटिंग एरर होगा, लेकिन मोहम्मद ताहा भाई साहब हैं। ठीक है, ताहा भाई साहब ने एक बॉक्स को है ना धक्का मार रहे हैं। ठीक है, फोर्स उन्होंने लगाई 100 न्यूटन की, और हाउ मच वर्क डज ही डू इफ ही पुशेस इट थ्रू 200 मीटर। तो देखें, वर्क का हमने पता है कि हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। ठीक है, अब ये आपने चीज हमेशा ख्याल रखनी है, ऐसा यूनिट्स, फोर्स आपका हमेशा न्यूटन में होगा और डिस्टेंस आपका मीटर में होगा। ठीक है, फोर्स आपको दी हुई है 100 न्यूटन की, चले सही है, 100 हमने लगा दिया, न्यूटन लगा पड़ा हुआ है। डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। अच्छा, ये भी मीटर में सही है, चलो अब इसको है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 और 200 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 20,000 जूल्स। तो जो आपका फाइनल आंसर है वो क्या है?
20,000 जूल्स। और जैसे आप लिखते हैं 2000 मीटर, ठीक है, 2000 मीटर को आप कैसे लिखते हैं, 2 किलोमीटर्स ना, तो वैसे ही अगर आपके पास 2000 जूल्स है उसको आप लिख सकते हैं 2 किलो जूल्स, ठीक है। तो वैसे ही 20,000 जूल्स को, ठीक है, 20,000 जूल्स किसके बराबर होता है, 20 किलो जूल्स के बराबर, ठीक है। ये आपको मैंने बताया हुआ चैप्टर 1 से। साइंटिस्ट सुस्त लोग हैं, बहुत है ना, मेहनत नहीं करते, जिधर भी शॉर्ट फॉर्म शॉर्टकट दिखते हैं उधर मार देते हैं शॉर्टकट, ठीक है। तो ये होता है हमारा वर्क। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले, तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।